हेलो एवरीवन, आप सब लोग, मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए स्टडी किया था। आज हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करेंगे। सेकेंड जो हमारा आज पॉइंट है, जो हमारा सेकेंड जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सेकेंड पार्ट है, प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अनहार्मोनिक डायटोमिक मॉलिक्यूल। अनहार्मोनिक डायटोमिक मॉलिक्यूल, अहार्मोनिक। ठीक है, चलिए देखिए, अनहार्मोनिक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वाइब्रेशनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, हम सेंटीमीटर में इन्वर्स में लिखेंगे। हम सारे जो फॉर्मूला होता है, ये होता है V प्लस हाफ इंटू म्यू ई बार, V प्लस हाफ इंटू म्यू ई बार 1 माइनस V प्लस हाफ इंटू ए। ये फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर इन्वर्स में। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो सेंटीमीटर इन्वर्स में ये फॉर्मूला होता है V प्लस हाफ म्यू ई बार 1 माइनस V प्लस हाफ इंटू ए सेंटीमीटर इन्वर्स। अगर जूल में लिखना है तो आपको HC से गुणा कर देंगे इसको, तो वो जूल में फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो डेल्टा V है, यानी कि सिलेक्शन रूल जो है, चयन नियम, सिलेक्शन रूल, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए चाहे सिलेक्शन रूल होगा वो होगा +-1 +-2 और +-3। सेम होता है जैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होता है, वैसे वैसे सेम इसके अंदर होता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर्मूला होता है जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए दिया जाता है, यानी कि +-1 डेल्टा V +-1 +-2 +-3। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली, जैसे हमने रोटेशनल के लिए निकाला था। रोटेशन के लिए हमने कैसे कैलकुलेशन की थी, डेल्टा V की, यानी कि एनर्जी डिफरेंस की, जो लाइनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस आता है उसकी वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की थी। सेम उसी वे में हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे, हम वही देखने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं हम जो हमारा जो अपर लेवल है वो V डैश है, यानी उच्च ऊर्जा स्तर, जैसे सेम उसी की तरह वो V डैश है, और निम्न है V डबल प्राइम। ठीक है, चलिए एक बार डेल्टा V का फॉर्मूला बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा, सॉरी डेल्टा म्यू बार बराबर, जो डिफरेंस आएगा क्या हो जाएगा, V डैश प्लस हाफ इंटू म्यू ई बार 1 माइनस V डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस, ये तो अपर लेवल हो गया, लोअर लेवल V डबल डैश प्लस हाफ इंटू म्यू ई बार 1 माइनस V डबल डैश प्लस हाफ इंटू ए सेंटीमीटर इन्वर्स में ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर। अभी इस फॉर्मूले के अंदर हम सिंपली डेल्टा V की वैल्यू हम +-1 +-2 वैल्यू करके, तो सिंपली हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया डेल्टा म्यू बार का, कि कैसे जो डिफरेंस आएगा एनर्जी डिफरेंस वो कैसा होगा। क्लियर। तो हमने सिंपली केवल V की जगह V सिंगल प्राइम और V डबल प्राइम रखा है। अब हम डेल्टा V देखते हैं, जो है +-1 +-2 +-3 के लिए देखते हैं। हम फिलहाल केवल प्लस वाले के लिए देखेंगे, तो फिलहाल +1 की बात करें, इसका मतलब है हम सिंपली वैल्यू रखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट 0 से 1, यानी पहले 0 लेवल से 1 लेवल में जाएगा। एक यानी कि अपर लेवल, फर्स्ट जो है अपर लेवल, और लोअर लेवल कितना है, 0। अपर लेवल को हमने V सिंगल प्राइम से लिखा है और इसको डबल प्राइम से। हम सिंपली वैल्यू रखेंगे डेल्टा म्यू बार बराबर, ये 1 हो गया, 1 प्लस हाफ म्यू ई बार 1 माइनस 1 प्लस हाफ इंटू ए माइनस, यहाँ 0 रखेंगे क्योंकि लोअर लेवल 0 है, तो यानी कि हाफ
म्यू ई बार 1 माइनस हाफ ए, 0 की जगह रख देंगे, ठीक है। तो डेल्टा म्यू बार बराबर हो गया 3/2 म्यू ई बार 1 माइनस 3/2 ए माइनस 1/2 म्यू ई बार 1 माइनस 1/2 ए। क्लियर। चलिए यहाँ से क्या कॉमन होगा, 1/2 म्यू ई बार, दोनों में है ये। क्लियर। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 माइनस 9/2 ए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ हो जाएगा -1 और ये प्लस का हाफ ए। क्लियर। तो 3 में से 1 गया तो 2, तो सिंपली क्या हो जाएगा, सोल्व करें 1/2 म्यू ई बार 2, ठीक है। ये 4.5 है, 4.5 और ये 0.5, तो कितना बचेगा 4a। 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, अगर 2 यहाँ से कॉमन लें तो 2 बचेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बार 0 से 1 के लिए म्यू ई 1 माइनस 2a सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो आ गया 0 से 1 के लिए। क्लियर। इसी तरह से हम 0 से 1 से मतलब 2 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए निकालेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। डेल्टा म्यू बार निकालते हैं हम। अब डेल्टा वी करते हैं +2 के लिए, यानी कि डेल्टा म्यू बार 0 से 2 के लिए। तो अपर लेवल तो कितना हो गया 0। क्लियर। तो 2 प्लस हाफ इंटू म्यू ई बार 1 माइनस 2 प्लस हाफ इंटू ए माइनस 0 रखेंगे वहाँ पर तो 1/2 हो जाएगा, म्यू ई बार 1 माइनस 1/2 ए। क्लियर। चलिए सोल्व करिए, 5/2 म्यू ई बार 1 माइनस 5/2 ए माइनस 1/2 म्यू ई बार 1 माइनस 1/2 ए। 1/2 म्यू ई बार कॉमन आ जाएगा, तो 1/2 म्यू ई बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 25/2 ए। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1, यहाँ जो बचेगा माइनस का 1 और माइनस प्लस का हाफ ए। ठीक है। सोल्व करिए, 1/2 म्यू ई बार 4 बच गए, यहाँ तो 5 में से 1 गया, ये 12.5 में से 5 गया तो 12 माइनस 12 ए। 4 कॉमन आएगा, 1/2 इंटू 4 म्यू ई बार 1 माइनस 3a। तो डेल्टा म्यू बार 0 से 2 के लिए कितना आया, 2 से 2 2 म्यू ई बार 1 माइनस 3a। इसी तरह से आप 0 से 3 के लिए जब सोल्व करेंगे, सिंपली आपको खुद को सोल्व करना है, वो आपके लिए टारगेट है वो। तो डेल्टा म्यू 0 से 3 के लिए जब आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू जब निकल के आएगी तो वो आएगी, देखिए सिंपली यहाँ 1 बढ़ जाएगा, 3 म्यू ई बार 1 माइनस 4a, यहाँ पर भी 1 बढ़ जाएगा। और इससे पहले जो आया था डेल्टा म्यू 0 से 1 के लिए वो आया था म्यू ई बार 1 माइनस 2a। तो याद करने का तरीका देखिए, 1 याद रखिए, फिर अगले में 2, 1 इधर बढ़ गया, इसी तरह अगले में 1 यहाँ बढ़ गया, 1 यहाँ बढ़ गया। ठीक है। तो ये इस तरह से 3 वैल्यू हमने निकाल ली, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, और ये +1 +2 +3 एंड डेल्टा वी +1 +2 +3। माइनस के लिए करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, हर तरफ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस म्यू ई माइनस 2e माइनस 3, और भी कुछ चेंज नहीं आएगा। क्लियर। तो जो 0 से 1 के लिए ये है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन, मूल अवशोषण। इसका जो नाम है वो फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं। और अधिकतर जो वाइब्रेशन होते हैं वो 0 लेवल से होते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर अधिकतर एटम जो होते हैं वो 0 लेवल पर होते हैं, फर्स्ट लेवल पर बहुत कम होते हैं।
तो जो तीव्रता होगी वो 0 से लेवल वाले की ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली फर्स्ट लेवल से, यानी कि 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 तो पॉसिबल है, लेकिन 1 से 2, 1 क्योंकि वहाँ पर भी तो प्लस प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन 1 से 2, 1 से 3 इस तरह के लेवल थोड़े बहुत कम इंटेंसिटी के होते हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर। ये मूल अवशोषण जो 0 से 2 है इसको फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, प्रथम ओवरटोन, और ये सेकंड ओवरटोन। क्लियर। जो 0 से 1 है वो मूल अवशोषण है यानी फंडामेंटल वाइब्रेशन है, 0 से 2 है वो फर्स्ट ओवरटोन है, और 0 से 3 जो है वो सेकंड ओवरटोन है। क्लियर। अब हम एक वो भी देख लेते हैं, जीरो डेल्टा वी जो हमारा है, डेल्टा वी प्लस माइनस 1 जो हम कर रहे थे, एक प्लस 1 हम आप हायर लेवल से यानी कि 1 से 2 भी देख लेते हैं, जो बहुत कम इंटेंसिटी होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पर अधिकतर अणु कहाँ होते हैं, मूल अवस्था पे होते हैं ना, 0 पर होते हैं, ये बहुत कम इंटेंसिटी के होगा। फिर भी एक चेक कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हायर लेवल तो 2 है, तो 2 प्लस हाफ इंटू म्यू ई बार 1 माइनस 2 प्लस हाफ इंटू ए। क्लियर। माइनस 1 प्लस हाफ म्यू ई बार 1 माइनस 1 प्लस हाफ इंटू ए। क्लियर। तो यहाँ सोल्व करिए, 5/2 म्यू ई बार 1 माइनस 5/2 ए माइनस 3/2 म्यू ई बार 1 माइनस 3/2 ए। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1/2 म्यू ई बार, सिंपली सोल्व करेंगे तो 5 माइनस 25/2 ए, सिंपली यहाँ सोल्व करेंगे तो 3, और ये प्लस का हो जाएगा प्लस 9/2। क्लियर। चलिए 1/2 म्यू ई बार, तो ये बच गया 2, ये 12.5 हो गए, और ये 4.5 हो गया, कितना बचा, यहाँ से ये अगर गए तो ये 12.5 और ये 4.5, तो ये 8 बच गए, 8। क्लियर। 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा म्यू बार 4 0 1 से 2, तो ये हो जाएगा म्यू ई बार 1 माइनस 4a सेंटीमीटर इनवर्स। ये हॉट बैंड कहलाएगा। इसकी तीव्रता कैसी होगी, बहुत कम इंटेंसिटी होगी। तो इस तरह से 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3 या 1 से 2 आदि और भी लेवल्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हार्मोनिक और ये जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हमने ये देखा हमने वाइब्रेशनल के अंदर किस तरह से होगा। अब हम ये देखते हैं कि स्टोक लाइन, फंडामेंटल वाइब्रेशन ये कहाँ पर प्राप्त होंगे, स्टोक लाइन्स वगैरह। तो क्या हो जाएगा, डेल म्यू माइनस, इसको कैसे लिखेंगे अगले पेज पे देखते हैं, डेल्टा म्यू बार जैसे हमने रोटेशनल में लिखा था म्यू माइनस म्यू नोट। ठीक है। तो अगर दोनों आवर्ती सेम प्राप्त होती है तो रेले लाइन प्राप्त होगी। ठीक है। तो हम सिंपली लिखें यहाँ पर फंडामेंटल के लिए, तो म्यू फंडामेंटल क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा उधर जाके, म्यू नोट प्लस माइनस सिंपली म्यू ई बार 1 माइनस 2a। फंडामेंटल की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर। फिर दूसरा जो हमने निकाला था म्यू नोट, अगर ओवरटोन की बात करेंगे, फर्स्ट ओवरटोन की, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन में इस तरह से लिख रहा हूँ, तो म्यू नोट प्लस माइनस 2 म्यू ई 1 माइनस 3a। क्लियर। और अगर बात करेंगे सेकंड ओवरटोन की, म्यू ई सेकंड ओवरटोन, म्यू नोट प्लस माइनस 3 म्यू ई 1 माइनस 4a, जो हमारे ओवरटोन आए हैं वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। जो हमने ओवरटोन्स कैलकुलेट कर लिए थे ये वाले, तो वो इस तरह से हमने सिंपली फॉर्मूले में रख दिए। ठीक है। अब अगर यहाँ पर अगर फर्स्ट प्लस साइन है
अगर प्लस साइन है और माइनस साइन है। प्लस साइन अगर की बात करें तो वो किसके लिए हो जाएगा, एंटी स्टोक के लिए, और अगर माइनस साइन है तो वो किसके लिए हो जाएगा, स्टोक्स के लिए। सेम यहाँ पर प्लस किसके लिए, एंटी स्टोक के लिए, और माइनस स्टोक के लिए, क्योंकि आपको पता है एंटी स्टोक की ज़्यादा होती है और स्टोक की कम होती है, तो प्लस साइन यहाँ पर भी सेम ऐसे ही एंटी स्टोक के लिए और माइनस साइन स्टोक के लिए। तो इस तरह से हम फंडामेंटल सेकंड ऑर्डर टोन निकालिए। हॉट बैंड भी निकाल सकते हैं, म्यू बार हॉट बैंड, वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट प्लस माइनस म्यू ई बार 1 माइनस 4a। क्लियर। तो इस तरह से हम हॉट बैंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। क्लियर। तो इस तरह से जो प्लस के लिए है सिंपली, जैसे ये हॉट बैंड का फॉर्मूला था हमने वहाँ पर रख दिया। तो अगर प्लस है साइन है तो वो तो एंटी स्टोक के लिए हो जाएगा क्योंकि अधिक तीव्रता है, माइनस साइन है वो स्टोक के लिए हो जाएगा, कम तीव्रता वाला। तो सिंपली इस तरह से हम रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं स्टोक लाइन एंटी स्टोक लाइन कितने पर प्राप्त होगी, किस एंगल पर प्राप्त होगी, क्या किसने फ्रिक्वेंसी पर प्राप्त होगी। क्लियर। तो ये है रमन वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टोक और एंटी स्टोक के पूछ लेते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी के मान पूछ लेते हैं, एंटी स्टोक के लिए कितना है, स्टोक के लिए कितना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अगर आप कभी कंपटीशन दोगे, तो जैसे एमएससी वाला कंपटीशन दोगे तो उसमें भी पूछ लेते हैं। ठीक है। अब सिंपली अब हम अगला पढ़ेंगे इसके अंदर। तीसरा जो पॉइंट है, जो लास्ट है, हमने प्योर पढ़ लिया, जिसमें रोटेशनल पढ़ लिया, प्योर हमने वाइब्रेशनल पढ़ लिया। अब हम दोनों को मिला देते हैं, यानी कि रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें हमने दोनों को मिला दिया है, रोटेशन भी होगा और वाइब्रेशन भी होगा। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, यानी कि ई वी और जे दोनों बाहर के अंदर, तो उसका तो क्या होगा, बी जे इंटू जे प्लस 1 रोटेशन वाला, प्लस दोनों की एनर्जी को आपको जोड़ देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। इसके लिए क्या था, ये तो हमने जो रिजिड रोटेटर लेके किया था, और ये अनहार्मोनिक रोटेटर, वी प्लस हाफ म्यू ई बार 1 माइनस वी प्लस हाफ इंटू ए। तो सिंपली हमने ये इसके लिए ले लिया सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो यहाँ सिलेक्शन रूल होगा, जो सिलेक्शन रूल होगा इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, दोनों प्रकार के रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, डेल्टा वी केवल +-1 होगा। ये ध्यान रखें आप, जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए डेल्टा वी +-1 होगा, डेल्टा जे वही होगा जैसे अभी था 0 +-2। 0 के लिए तो रेले लाइन हो जाएगी, और उसके लिए क्या ना +-2 के लिए स्टोक और एंटी स्टोक लाइन। ठीक है। तो हम v को फिक्स करके चलेंगे और फिर j में चेंज करेंगे। तो v के लिए 0 से 1, यानी कि +1, कल फंडामेंटल की बात करेंगे हम केवल, यहाँ पर हम फंडामेंटल वाइब्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, फंडामेंटल की। तो 0 से 1 के लिए ये वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, हमने सोल्व करी थी अपर लेवल, हमने v डैश माना था और v डबल डैश मान के अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सोल्व किया है, और ये डेल्टा ये निकल करके आया था हमारे पास म्यू ई बार 1 माइनस 2a सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। तो सिंपली तो ई वी ए जे सॉरी डेल्टा म्यू अगर निकालें हम, तो डेल्टा म्यू बार तो क्या हो जाएगा, बी जे डैश +1 माइनस बी जे डबल डैश +1, और ये सिंपली प्लस माइनस दोनों के लिए होगा, +-1 के लिए तो हमने सिंपली +-1 रख दिया। यहाँ पर कितना आएगा, म्यू ई बार 1 माइनस 2a, ये तो कॉमन फिक्स हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख के एक तो 0 के लिए करेंगे तो फंडामेंटल वाइब्रेशन हो जाएगा, सिंपली रेले लाइन हो जाएगी। ठीक है। और +-2 के लिए हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रखी है, तो डेल्टा म्यू बार बराबर क्या हो जाएगा, +-b 4j+6 और +- म्यू ई बार 1 माइनस 2a। क्लियर। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट +-b 4j+6। देखिए मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ, ये कैलकुलेट कर रखे हैं हमने सारे, +- म्यू ई बार 1 माइनस 2a सेंटीमीटर इनवर्स। सिंपली पॉजिटिव साइन किसके लिए है,
एंटी स्टोक के लिए और नेगेटिव साइन किसके लिए है, स्टोक के लिए, वही, ठीक है। और यहाँ पर जो एंटी स्टोक लाइन जो प्राप्त होगी प्लस के लिए एंटी स्टोक लाइन जो प्राप्त होगी वो होगी, उसको बोलेंगे जो एंटी स्टोक लाइन जो प्राप्त होगी उसे एस ब्रांच बोलेंगे, और जो स्टोक लाइन प्राप्त होगी उसे ओ ब्रांच नाम दिया गया है। उसको स्टोक लाइन और एंटी स्टोक लाइन जो दिया है, यानी कि जो अगले पेज पे बताता हूँ मैं आपको। डेल्टा जे जो 0 होगा उसके वो तो रेले लाइन होगी और उसको नाम दिया गया क्यू ब्रांच, ठीक है। और डेल्टा जे +2 अगर यूज़ करेंगे, डेल्टा जे अगर +2 यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो यानी कौन सी लाइन होगी, एंटी स्टोक लाइन, और एंटी स्टोक लाइन का जो नाम होगा वो एस ब्रांच होगा। और जो डेल्टा जे -2 यूज़ करेंगे उसके लिए जो स्टोक लाइन होगी उसका नाम होगा इसका ओ ब्रांच होगा। कहने का मतलब है कि अगर इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना चाहें सिंपली, तो सेंटर में तो कौन होगी, रेले लाइन, क्लियर। इस लाइन के दोनों तरफ कौन होगी, यहाँ कौन होगी, स्टोक लाइन, और इधर कौन होगी, एंटी स्टोक लाइन। ये तो म्यू बराबर μ0 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर जो है इस तरफ जो है ये डेल्टा जे ये -2 के लिए है, और डेल्टा वी कितना है यहाँ +-1 सेम है। तो इसी तरह इधर का जो है ये डेल्टा जे +2 के लिए है और डेल्टा वी तो सेम है +-1 के लिए। तो ये जो क्यू, ये तो है क्यू ब्रांच, ये जो इस तरफ प्राप्त हो रही है एंटी स्टोक लाइन ये एस ब्रांच, और ये जो इस तरफ प्राप्त हो रही है स्टोक लाइन ये ओ ब्रांच। तो ये तो ओ ब्रांच हो गई, ये एस ब्रांच हो गई, और ये क्यू ब्रांच हो गई। तो इस तरह से हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सिंपली वाइब्रेशनल रोटेशनल के लिए भी निकाल सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए बताया, हमने सारी कैलकुलेशन कर रखी है, हमने सारी ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया उसके अंदर, क्लियर। तो डेल्टा फंडामेंटल वाइब्रेशन की स्टडी करी है हमने इसके अंदर, और फंडामेंटल वाइब्रेशन के अंदर अगर डेल्टा वी को तो फिक्स कर लिया हमने, डेल्टा वी हमने यहाँ फिक्स कर लिया। तो डेल्टा वी का मान यहाँ पर सिंपली हमने क्या हो जाएगा, μe1 - 2a ये आ गया, क्लियर। अब डेल्टा जे का मान अगर हमने यहाँ पर 0 रखेंगे तो रेले लाइन हो जाएगा, 0 रखते यहाँ ये सारा 0 हो, ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा, ये केवल यही निकल के आएगा सिंपली, तो वो तो रेले लाइन हो गई। +-+2 के लिए रखेंगे तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, माइनस के लिए रखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, वो स्टोक और एंटी स्टोक के बारे में जानकारी देगा। तो सिंपली इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये पूछ लेते हैं आपसे, इनके डेटा वगैरह पूछ लेते हैं। तो जो यहाँ पर क्या लाइन नाम क्या दिया गया है स्टोक लाइन को, तो एंटी स्टोक लाइन को एस, थोड़ा उल्टा है स्टोक का उल्टा एंटी स्टोक, तो एस को याद रखें, और ओ ब्रांच, ठीक है। तो इस तरह से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट होती है। यह बीएससी 3rd ईयर के कोर्स में है, तो आप पढ़ें, बीएससी के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बीएससी के साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल की स्टडी करने में काम आती है। बाकी आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।